बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है ये हमको समझ में नहीं आता है। हमारा धन संचय नहीं हो पाता, सेविंग्स नहीं हो पाती है और इस वजह से हमारी वेल्थ बिल्ड नहीं हो पाती है। हम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचा ही नहीं पाते हैं और इमरजेंसी फंड भी हमारे पास बन नहीं पाता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा हाउस है आपके कुंडली का जो इन सारी चीज़ों को गवर्न करता है। तो वो हाउस है सेकेंड हाउस। कुंडली का दूसरा घर जो होता है वो दिखाता है परिवार को, उसके साथ साथ इनहेरिटेंस को, उसके साथ साथ आपकी सेविंग्स को, वेल्थ को, और दिखाता है आपके खाने को भी, खाने की आदतों को भी दिखाता है सेकंड हाउस। तो खाना जो है, हम कहते हैं पैसा जो है अल्टीमेटली हम कमाते क्यों है? कहीं ना कहीं रोटी कमाने के लिए ही हम पैसा कमाते हैं। तो खाना भी इसी हाउस से जुड़ा हुआ है और इसीलिए सेकंड हाउस को देखा जाता है। जब हम वेल्थ की बात करते हैं, धन संचय की बात करते हैं, तो सेकंड हाउस को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सेकंड हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं ये भी देखना पड़ता है और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, यानी कि वहाँ बैठी हुई राशि का जो स्वामी है, वो 12 घरों में कहाँ बैठा हुआ है। तो ये दो चीज़ें जब हम देख लेते हैं तो उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा धन संचय क्यों नहीं हो रहा, या कब होगा, या कब वो एक्टिवेट हो सकता है, किस तरीके से सेकंड हाउस एक्टिवेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलती हैं। तो आज का वीडियो इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेगा और सेकंड हाउस रिलेटेड जितनी भी बातें हम समझ सकते हैं उनको हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से, शांति से बैठकर सुनिए ताकि आपको पता चले कि आपके जीवन में बड़ा पैसा, बिग मनी, लॉट ऑफ वेल्थ जो है वो कैसे जनरेट हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल, फोन, व्हाट्सएप करके पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, कैसे खुलेगा मेरे लिए वेल्थ का दरवाजा? तो वो दरवाजा आपको बताता है सेकंड हाउस और आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए आखिर तक। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अलग अलग ग्रह जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो कैसे प्रभाव देते हैं आपके परिवार और वेल्थ को लेकर। अगर वहां पे सेकंड हाउस में केतु ग्रह बैठ जाता है तो केतु ग्रह डिटैचमेंट को दिखाता है, किसी भी चीज को एब्रप्टली रोक देना, एब्रप्टली खत्म कर देना, इन सारी चीजों को केतु दिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि केतु सेकंड हाउस में अच्छे फल नहीं देता है। केतु आपको परिवार से दूर कर देता है। एक फेज आता है, अगर केतु की महादशा चल जाए तो उस फेज में आप अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। और जब केतु सेकंड हाउस में होता है तो किसी ना किसी मन मुटाव के कारण हम अपने परिवार से कुछ टाइम के लिए ही सही दूर हो जाते हैं, और अगर बाकी के योग भी ऐसे ही बन रहे हो तो शायद आप हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। तो केतु जो है वो परिवार को तोड़ने का काम करता है। और केतु जब सेकंड हाउस में बैठता है तो पैसे को लेकर भी एक तरह की डिटैचमेंट इंसान को देता है। तो धन संचय इंसान नहीं कर पाता है क्योंकि पैसा कमाना, पैसे को ग्रो करना, पैसे को बचाना, इन सारी चीजों में उस इंसान को जो है एक इंटरनल इंटरेस्ट होता ही नहीं है। मजबूरी के कारण वो पैसा कमाते हैं, जस्ट बिकॉज लाइफ पैसे के बिना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए वो पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए जब पैसा इनके पास आता है तो ये अपना पैसा खर्च कर देते हैं, बांट देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। यानी कि या तो वो लोन होंगे कोई, उनको चुकाने में लगा देते हैं, अपने पत्नी, पति, बच्चे, इनके ऊपर लुटा देंगे पैसा, परिवार वालों के ऊपर शायद लुटा देंगे पैसा, और नहीं तो अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स खरीदने में लुटा देंगे। और जो है तरह तरह की चीज़ों में पैसा वो ऐसे ही बांट देते हैं, दूसरों के लिए खर्च कर देते हैं। बेसिकली जब केतु सेकंड हाउस में होता है तो उनको अपना पैसा दूसरों पे खर्च करने में जो है मज़ा आता है। दान धर्म भी बड़ा करते हैं और इसीलिए वो मंदिरों में, एनजीओज में पैसा डोनेट कर देते हैं। तो घुमा फिरा के बात यह है कि केतु जो है वो एक आध्यात्मिक ग्रह है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तो ये सेकंड हाउस में अच्छा फल नहीं देता है क्योंकि वो आपको जो एक ग्रीड या थोड़ा सा पैसे से प्यार है वो नहीं देता है, जिसके कारण आदमी पैसा बचा नहीं पाता, उसको ऐसे ही खर्च कर देता है। और कुछ लोग होते हैं जो माइजरली हो जाते हैं, यानी कि उनके पास पैसा बच जाता है लेकिन वो कभी भी उसको खर्च नहीं करते, वो ऐसे ही उनके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। और उनके पास करोड़ों रुपया है लेकिन वो वही खटारा गाड़ी चलाएंगे, वही फटे फूटे कपड़े पहनेंगे, उसी घिसे पिटे मकान में रहेंगे, यानी कि वो पैसा यूटिलाइज नहीं होता। तो या तो वो सेविंग्स कर ही नहीं पाते,
या तो करते हैं लेकिन उसको कभी यूटिलाइज ही नहीं करते। तो इस तरह की अजीब सी सिचुएशन बनाता है केतु। उसके बाद हम आते हैं वीनस पे। शुक्र ग्रह जब बैठता है सेकंड हाउस में तो बहुत अच्छे फल देता है। वीनस आपको अच्छी टेस्ट देता है, एक क्लासी लाइफ आप चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ में, लाइफ स्टाइल जो है आपकी अच्छी होनी जरूरी है आपके लिए। अच्छी जगहों पे खाना खाते हैं, बहुत सारा पैसा जो है खाने पे खर्च करते हैं, अलग अलग 5 स्टार होटलों में जाके जो है उनको खाना खाना पसंद है। उसके बाद अगर कीमती वाइन या विस्की वगैरह पीना पसंद करते हैं तो इस तरह की पसंद जो है वीनस सेकंड हाउस में देता है। और उसके साथ साथ आपका जो परिवार है वो भी बड़ा शौकीन किस्म का होता है। तो परिवार में आप देखेंगे कि सारे ही लोग अच्छे से बने ठने रहते हैं, जो है हमेशा ब्यूटी पार्लर जाएंगे, अच्छी हेयर स्टाइल बनाएंगे और मेकअप वगैरह करेंगे, और अच्छे प्रेजेंटेबल लोग रहते हैं। उनके परिवार वाले भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और अच्छी जगहों पे जाते हैं, पार्टीज वगैरह में जाते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं। जब वीनस सेकंड हाउस में होता है तो एक परिवार अच्छा होता है, आपका सधन होता है और आपको अच्छा इनहेरिटेंस भी मिलता है और अच्छी वेल्थ भी मिल जाती है। पैसा भी आपका काफी अच्छे तरीके से सेव हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है। तो वीनस इन सेकंड हाउस गिव्स गुड रिजल्ट्स ओवरऑल, और उसके साथ साथ काफी धार्मिक भी बनाता है और रीडिंग की लत लगाता है। यानी कि वीनस सेकंड हाउस में होता है तो ये भी देखा जाता है कि उनको पढ़ने की बहुत ज्यादा एडिक्शन सी हो जाती है। तो ये भी एक उनका प्लस पॉइंट होता है। तो वीनस वेल्थ और सेविंग्स के लिहाज से देखा जाए तो सेकंड हाउस में बहुत बढ़िया फल देता है, और गोल्ड और लैंड और प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने में भी इनका इंटरेस्ट बढ़ाता है, और इसके कारण वीनस आपको काफी अच्छा धन संचय दिलाता है। उसके बाद हम आते हैं सूर्य पे। जब सूर्य ग्रह आता है सेकंड हाउस में तो ये अच्छे फल नहीं देता है अनफॉर्चुनेटली। यहां पर सूर्य जो है आपको काफी माइजरली बनाता है। आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा है वो बहुत ही, आप नीड ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि आप शौक नहीं रखते कोई, आपको लग्जरी नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि पैसा आपके पास आए और वो सिर्फ ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल हो, बहुत डिसिप्लिन के साथ उसको आप रखना चाहते हैं। लेकिन यूजुअली आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करते एग्रेसिवली, और रिस्क जिसमें आपको थोड़ा सा भी नज़र आता है वो इन्वेस्टमेंट आप नहीं लेते। लेकिन प्रॉब्लम यही है पैसे के साथ कि रिस्क है तो इश्क है, यानी कि थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ता है तभी पैसा आपका ग्रो होता है, जो आप नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आपका पैसा आता है लेकिन नीड्स पे खर्च हो जाता है। और अक्सर जब सूर्य आपका सेकंड हाउस में होता है तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है स्ट्रिक्ट होते हैं आप पैसे को लेकर, या कुछ आपकी वैल्यूज को लेकर, या आपके घर वाले जो होते हैं वो कुछ स्ट्रिक्ट वैल्यूज वाले होते हैं, स्ट्रिक्ट रिलीजियस वैल्यूज वाले होते हैं। तो जिसके कारण आप अपना पैसा या तो धन संचय नहीं कर पाते या तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे पुराने घर हैं इंडिया में आज भी जहाँ पर लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन जब वो घर लाते हैं पैसा तो वो सारा पैसा अपनी माँ को, अपने पिताजी को, या उनके घर में कोई एक बुजुर्ग होते हैं जिनके पास सारी तिजोरी, पैसा, चाबी इत्यादि होती है, तो उन्हीं को वो सारा पैसा दे दिया जाता है। तो जब सूर्य सेकंड हाउस में होता है तो अक्सर ये चीज भी आपको देखने को मिल सकती है कि लोग जो है वो पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा उनके हाथ में नहीं है। तो वो सारा पैसा वो किसी और को दे देते हैं, अपने घर वालों को दे देते हैं, परिवार वालों को दे देते हैं, अपने माता पिता को दे देते हैं, या वो किसी धार्मिक स्थल में भी डोनेट कर सकते हैं। टैक्स भरने में भी बहुत आगे रहते हैं ये लोग जो जिनका सूर्य सेकंड हाउस में होता है। तो ओवरऑल लग्जरी या बहुत फाइन चीज़ों में आपको आपका पैसा इस्तेमाल जो है आप नहीं कर पाते हैं, और इनहेरिटेंस में भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपको इनहेरिटेंस नहीं मिल पाता है, सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा आपको इंडिकेशन है, थोड़ा सा नेगेटिव समझ सकते हैं आप सूर्य जब सेकंड हाउस में होता है। उसके बाद हम आते हैं चंद्र ग्रह पे। चंद्र जब दूसरे स्थान में आता है तो बहुत ही बढ़िया फल आपको देता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं, बिजनेस करते हैं तो फिर सिलेक्टिव बिजनेसेस में आपको फायदा होता है। जैसे कि आप अगर टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस में काम करते हैं, या सिल्वर यानी चांदी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं जहां पर आप गारमेंट्स बेच रहे हैं, और फीमेल गारमेंट्स, औरतों से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ज्वेलरी, कपड़े इत्यादि, तो उसमें आपको लाभ होता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, या आपका ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, तो इस तरह की चीज़ों में आपको सक्सेस देता है जब चंद्रमा सेकंड हाउस में होता है।
तो चंद्रमा सेकंड हाउस में आपकी अच्छी खासी सेविंग भी कराता है, इन्वेस्टमेंट भी कराता है, कैश लिक्विडिटी भी अच्छी रखता है और काफी सारे सुख आपको मिलते हैं और घर परिवार के साथ भी आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही मधुर होता है। तो मून इन सेकंड हाउस गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। जब वो दशा में आएगा, चंद्र की दशा आएगी, तो उस वक्त आप देखेंगे कि सडनली आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पैसे की ग्रोथ जो है, फाइनेंशियल ग्रोथ, पोजीशन, सब कुछ आपको चंद्रमा देना शुरू कर देगा। तो चंद्रमा सेकंड हाउस में बहुत अच्छे फल देता है। इनहेरिटेंस, लेगेसी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि काफी अच्छा फल चंद्रमा सेकंड हाउस में देता है। आप देखेंगे कि चंद्रमा जब सेकंड हाउस में होता है तो लेगेसी में, इनहेरिटेंस में कोई ना कोई आपको जो है नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट्स, लैंड इत्यादि भी मिल सकते हैं। यानी कि आपके पिताजी की तरफ से, माताजी की तरफ से कोई ना कोई ऐसे लैंड्स होते हैं जो आपको मिलेंगे, या तो वो जो लैंड है वो बिकेंगे और उसका जो प्रोसीड्स हैं, यानी कि उसमें से आया हुआ जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा आप तक आ सकता है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं जब चंद्रमा सेकंड हाउस में होता है। उसके बाद हम आते हैं मंगल ग्रह पे। मार्स इन सेकंड हाउस सैडली डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स, बिकॉज मार्स बहुत फायरी होता है और वो जब सेकंड हाउस में बैठता है तो सेविंग्स तो नहीं करने देता है। तो बहुत खर्चीले होते हैं ऐसे लोग, उनको जो है जैसे ही पैसा आता है उनके हाथ में खुजली होनी शुरू हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या क्या खरीदूं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, घर में कुछ काम करवा लेंगे, तरह तरह की चीजें होती हैं उनकी जो लिस्ट बनी हुई होती है तैयार कि मुझे क्या क्या लेना है। तो जैसे ही पैसा आता है वो सारा खर्च कर देते हैं। अक्सर मार्स सेकेंड हाउस में जो होता है जिनका, वो कई बार लाइफ में लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, डेट्स में होते हैं, क्योंकि उनको अपने इनकम से हमेशा ज्यादा स्पेंड करने की आदत लग जाती है, हो जाती है, या ऐसी जो है जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाती है, या उनके आसपास सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, या बिजनेस ही ऐसा होता है कि जहां पर पैसा खर्च करना पड़ जाता है। तो मार्स इन सेकंड हाउस आपको थोड़ा सा कर्जे से बचाकर रखना चाहिए अपने आप को। कर्जे ज्यादा मत लो और मेक श्योर कि डेट ट्रैप में ना फंसो। तो अगर आप ये दो चीजें ध्यान रख लेंगे, डेट से संबंधित और खर्चा थोड़ा सा अपने जो है अपने बजट को देखकर आपको करना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से वेल्थ को बिल्ड कर पाएंगे। खाने में भी चटपटा और तीखा खाना पसंद करते हैं, मसालेदार खाना पसंद करते हैं जब मार्स सेकंड हाउस में होता है। मार्स सेकंड हाउस में जिनका होता है वो बोलने में भी बड़े तू तड़ाक टाइप के होते हैं, तो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिना सोचे समझे सामने वाले को सच बोल देते हैं मुंह पे। और ये जो एक क्वालिटी है सच बोलने की और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की, वो बाकी तो ठीक है, फिलोसॉफी के लिए अच्छी होती है, लेकिन पैसे के मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और सच बोलना बिल्कुल ही खराब क्वालिटीज है। क्योंकि जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तू तड़ाक बात करेंगे और सच बोलेंगे अप फ्रंट, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपके दुश्मन बनते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस, आपका करियर इंपैक्ट होता है। तो इसीलिए मार्च जब सेकंड हाउस में होता है तो कई बार आपके पीछे बैकबाइटिंग होती है, लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं और आपकी जो है अपने बॉस के साथ, कॉलीग्स के साथ लड़ाई झगड़े आम बात है, और घर वालों के साथ भी झगड़े होते रहते हैं। तो जिसके कारण मार्स जो है आपके इनहेरिटेंस में भी प्रॉब्लम डाल सकता है, इनहेरिटेंस में कोई डिस्प्यूट खड़ा कर सकता है, लीगल डिस्प्यूट, और फिर बाकी की चीजें हैं कि जैसे जॉब की जगह पे झगड़ा हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके वजह से मार्स जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, कंट्रोवर्सी टाइप कुछ बवाल मचा देता है कि जिसके कारण पैसा रुक जाता है या तो खर्च हो जाता है, लेकिन संचय नहीं हो पाता है। तो मार्स इन सेकंड हाउस डज नॉट गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके बाद आते हैं हम राहु। राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये बहुत सरप्राइजिंग लगता है लोगों को कि राहु कैसे भला इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो राहु एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, आपको इतना चतुर, चालाक और आपको दिमाग से इतना तेज बना देता है कि आप पैसा बचाने में, इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, बहुत शार्प हो जाते हैं। तो आप पैसा अपना जो है हमेशा यहाँ वहां घुमाते रहेंगे, और आपको जो सेंस ऑफ टाइमिंग है कि इन्वेस्टमेंट कब करनी है, कब निकालनी है, क्या करना है, आप बड़े शार्प हो जाते हैं। तो जिसके कारण आप अपनी वेल्थ दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाते रहते हैं। राहु की अगर महादशा आ जाए तो विशेष रूप से ये सारे फल देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर महादशा नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली लाइफ में कभी, तो आपको राहु की अंतरदशाओं में बीच में कभी छोटे मोटे ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि उन महीनों में आप अचानक ग्रो कर जाते हैं फाइनेंशियली। और आपके जो घर वाले हैं वो भी बड़े लिबरल टाइप के होते हैं, तो आपको किसी भी चीज में रोकते टोकते नहीं है, जिसके कारण आप किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहें तो आपके घर से या आपके कल्चर से किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती है। अगर आप जो है किसी तरह का अल्कोहल रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, पब वगैरह चलाना चाहते हैं, या सिगरेट स्मोकिंग या इस तरह से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी काफी सक्सेस राहु आपको यहाँ पर
दे देता है। तो राहु इन सेकंड हाउस जो है वो काफ़ी लिबरल है, बहुत अच्छे आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे शार्प दिमाग होने की वजह से अच्छे-अच्छे ऑप्शंस आपके दिमाग में आते हैं, अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं और आप बहुत जल्दी-जल्दी तरक्की करते हैं। साथ ही साथ में जब राहु सेकंड हाउस में होता है तो जब इनहेरिटेंस है, लेगेसी है, यानी कि अपने माता-पिता की तरफ से जो भी आपको लेगेसी इनहेरिटेंस मिलने वाला है, उसमें भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई सरकारी कॉम्पेंसेशन या कोई ना कोई ऐसी सरकारी स्कीम होती है जिसका आपको बेनिफिट मिलता है, या फिर आपके घर वालों के कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं जिसके माध्यम से आपको बहुत सारा पैसा मिलता है। लेकिन राहु है पाप ग्रह, तो हो सकता है इंश्योरेंस से पैसा मिले तो किसी की मृत्यु के बाद पैसा मिले, इनहेरिटेंस है तो किसी की मृत्यु के बाद ही मिलेगा। तो इसके वजह से एक दुख का एलिमेंट भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए सिर्फ, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो राहु एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जब वो सेकंड हाउस में होता है। उसके बाद आते हैं हम गुरु ग्रह पे। गुरु जब सेकंड हाउस में होता है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है अनफॉर्चुनेटली। उसका रीजन ये है कि गुरु आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में आप कोई भी चीज नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ आप जो आपका प्रोफेशन है वहां पे बिल्कुल भी चुस्ती चालाकी तेजी नहीं दिखा पाते हैं। आपका जो एनवायरनमेंट है वहां पे जरूरी है कि आपको चालाकी दिखानी है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। अगर आप टीचिंग करते हैं, किसी तरह का कंसल्टेशन करते हैं, एडवाइजरी बिजनेस करते हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी आपकी नहीं टिकती है, बिकॉज आपके एथिक्स, मॉरल्स और जो कंपनी है उनके एथिक्स और मॉरल्स ये मैच नहीं हो पाते हैं, और जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो आप नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण नौकरी ज़्यादा लंबे टाइम तक आप जो है विदहोल्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण फिर नौकरी बदलती रहती है और आप ढंग से सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। पारिवारिक सुख अच्छा होता है, लेकिन परिवार बहुत बड़ा होने के कारण जो अगर इनहेरिटेंस आना भी है तो वो भी स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण आपको उसका फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो गुरु जो है थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट देता है, क्योंकि गुरु एक अच्छा ग्रह माना जाता है, तो उसके वजह से वो आप कह सकते हैं कि बड़े अमाउंट्स बीच बीच में आपको मिलते रहते हैं, या बड़े एक्सपोजर आपको मिलते रहते हैं, करियर वाइज बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, बड़ा परिवार होता है, ये सारी चीजें एडवांटेज में है। लेकिन सिर्फ पैसे की बात करें तो इन सारी चीजों को कन्वर्ट करके पैसे में आप नहीं ला पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो गुरु सेकंड हाउस में आप समझ सकते हैं 50-50 रिजल्ट देता है, थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे। लेकिन वेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो गुरु कोई खास रिजल्ट्स नहीं देता है, पारिवारिक रूप से ही अच्छे रिजल्ट देता है, जहां पर आपका बड़ा परिवार होता है और आगे चलकर आपके बच्चे होने में भी ये गुरु सेकंड हाउस का सहायता कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं सैटर्न पे। जब सैटर्न यानी कि शनि आपका सेकंड हाउस में होता है तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, बाल पकने तक ये शनि आपको अमीर होने नहीं देता। और एक बार आपके बाल पक गए, यानी कि एक बार आपने 35, 40, 45 क्रॉस कर लिया, उसके बाद में ये शनि आपको पैसा देना बंद ही नहीं करता है। फिर वो पैसा देता चला जाता है और आप माला माल होते चले जाते हैं। आपके एसेट्स, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट है तो वो भी बढ़ता चला जाता है। पारिवारिक लेगेसी इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण शनि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ में इंश्योरेंस के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू आपको पैसे मिल जाते हैं, सरकारी स्कीम या कॉम्पेंसेशन के थ्रू भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो सैटर्न इन सेकंड हाउस गिव्स ट्रिमेंडस वेल्थ, लेकिन इन द लेटर हाफ ऑफ लाइफ, सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में कुछ भी नहीं। सैटर्न सेकंड हाउस में बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपको ऐसा लगेगा कि बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रहा है, धीरे धीरे चल रही है लाइफ, पैसा बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा पैसा आ रहा है, तो धन संचय करना बड़ा मुश्किल होता है और आपको ऋण लेने पड़ जाते हैं कई बार। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं। सो सैटर्न अगर सेकंड हाउस में है और आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ चल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल और डिले चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हौसला बना के रखो, क्योंकि जैसे जैसे बाल पकेंगे, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, तो सैटर्न अपना जो है रंग दिखाना शुरू कर देगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सैटर्न इन सेकंड हाउस गिव्स गुड रिजल्ट्स, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं, सेडेंटरी जॉब है आपका, यानी कि बैठे बैठे ही काम करना है, तो ऐसी जगहों पे बहुत अच्छा फल आपको सैटर्न देता है। अगर आप घूमते फिरते रहते हैं, ट्रैवलिंग बहुत है आपके काम में, तो सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं हम मर्क्यूरी पे। जब मर्क्यूरी सेकंड हाउस में होता है तो ये आपको छोटे छोटे पैकेट्स में जो है पैसा देता रहता है, यानी कि थोड़े 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 करते 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 आपको पैसा मिलता रहता है। तो बूंद बूंद से बनता है सागर। तो आपको सिर्फ यू हैव टू मेक श्योर कि आप हिसाब रखें
और थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ वो सारा सेविंग करते चले जाएं। बूंद बूंद से बनेगा सागर। तो धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग से आपका पैसा धीरे धीरे करके बढ़ेगा। शेयर मार्केट में बुध ग्रह सेकंड हाउस में होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। शेयर मार्केट में सक्सेस देता है। काफी लोगों को इनहेरिटेंस में भी आपको जो है लैंड या प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में वगैरह आपके माता पिता के और परिवार के थ्रू ही आपको काफी सारी जानकारी और एजुकेशन मिलेगी और उनके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी आपको फायदा होगा। तो आपको जो है एसेट्स लैंड प्रॉपर्टी के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पेपर वेल्थ आपको काफी सारी मिल सकती है अपने परिवार की तरफ से। और आपकी एजुकेशन अगर फाइनेंस बैकग्राउंड में है, कॉमर्स में है, तो आपको विशेष रूप से फायदा होता है जब मर्क्यूरी सेकंड हाउस में होता है। और ऐसे लोग जो मर्क्यूरी है वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है और सेकंड हाउस भी काफी हद तक कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग अच्छे सेल्समैन होते हैं, अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं और इसलिए सेल्समैनशिप और मार्केटिंग के जोर पे ये बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कमीशन बेस्ड जितने भी बिजनेस होते हैं, सेल्स मार्केटिंग रिलेटेड बिजनेस होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बिजनेस हैं, इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, तो ऐसे जो फील्ड्स हैं वहां पर मर्क्यूरी इन सेकंड हाउस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये थे 9 ग्रह इन सेकंड हाउस। अब हम ये जानेंगे कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 12 घरों में अलग अलग जगहों पे कैसे फल देता है। तो सेकंड हाउस में जो भी राशि है उसका जो स्वामी है राशि का वो कैसे किस घर में बैठा है, उसके बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका जो वेल्थ है, सेविंग्स है, वो कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे और कितने बन सकते हैं। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो पोजिशनली देखा जाए तो ये सेकंड हाउस से 12वें घर में आता है, तो इसके वजह से फिर आपकी सेविंग्स कम होगी, ये तो निश्चित है। 50% जो है रिजल्ट कट कर देगा फर्स्ट हाउस में बैठकर वो लॉर्ड अपने ही घर का, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है यहाँ पर। तो उसके वजह से आपका जो धन संचय है वो उतना नहीं हो पाता है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। और आपका धन संचय, आपका पैसा, ये सारा जो है ज़्यादातर आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, यानी कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं जब सेकेंड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं अक्सर ये लोग, और उसी वजह से शायद उनका जो पैसे का साइकिल है वो ऐसा होता है कि बहुत पैसे आते हैं, उनके थ्रू बहुत सारे पैसे पास होते हैं, यानी कि यहाँ से पैसा आया वहाँ पे चला गया, लेकिन इनके पास वो सेव नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा इनके साथ रहती है और उस वजह से आपको हमेशा सेविंग, इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे मात्रा में हमेशा करते रहना चाहिए। SIPs करते रहो या थोड़े थोड़े पैसे बचाते रहो, थोड़े थोड़े पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहो। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका वेल्थ जो है वो कंपाउंड हो सकती है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ा माल आएगा और फिर उसमें से हम अच्छे से सेविंग करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो बड़ा माल नहीं आने वाला, इंतज़ार मत करो, छोटे छोटे से शुरुआत करो, सेविंग करते जाओ और उसी तरीके से सेविंग आगे बढ़ सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड होगे तो काफ़ी अच्छे पैसे कमा लोगे, नौकरी करोगे तो भी अच्छे पैसे कमा लोगे, लेकिन आपको कभी भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं। अगर आप एक्टर हैं या मॉडल वगैरह हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे आपको मिल सकते हैं। तो सेकंड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस इस तरह के रिजल्ट देते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है तो जाहिर सी बात है अच्छे ही रिजल्ट देता है, धन संचय को बढ़ाता है, सेविंग्स को बढ़ाता है, आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिलते चले जाते हैं, अपने परिवार के थ्रू भी आपको अच्छे खासे पैसे मिलते रहते हैं। पारिवारिक बिजनेस है अगर कोई, मतलब फैमिली बिजनेस है, उसमें अगर आप हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सोने पे सुहागा है। बहुत ही ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है पारिवारिक बिजनेस से, अपने फैमिली बिजनेस से, या परिवार वालों के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड इन सेकंड हाउस इस तरह के रिजल्ट देता है। सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इनको इनबिल्ट होती हैं, तो उससे भी काफ़ी पैसा ये लोग कमा लेते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जब होता है तो ऐसे लोगों को ज़रूरी है कि वो अपना घर छोड़ें और ट्रैवल करें, कहीं और जाएं, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस से 12th होता है, यानी कि तीसरा घर चौथे से 12वां होता है। समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी शायद, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो बेसिकली आपको अपना घर छोड़कर थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत है। 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर अगर आप दूर चले जाते हैं अपने घर से, अपने जन्म स्थान से, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य खुलेगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रैवल इन्वॉल्व है आपके पैसे के साथ। या तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है नौकरी के लिए बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, रोज 2-3 घंटा 4 घंटा ट्रैवल करते हैं और तब जाके वो पैसा कमा पाते हैं। तो अप डाउन जो है वो बहुत बार आपके लाइफ में आपको करना पड़ेगा।
रेगुलर अप डाउन, जैसे कि पुणे मुंबई में बहुत सारे लोग अप डाउन करते हैं, बहुत सारे लोग बाकी शहरों में रहते हैं इंडिया में जो अप डाउन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे दुबई में भी मैंने देखा है कि शारजा टू दुबई भी बहुत लोग अप डाउन करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको थोड़ा दूर का ट्रैवल करने के बाद ही पैसे मिल पाते हैं। तो बहुत ट्रैवल करोगे रोज रोज, या एक बार ही थोड़ा दूर जाके रहना शुरू कर दोगे, ये आपकी चॉइस है। थोड़ा पहले से ही दूर जाके रहोगे तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो थर्ड हाउस को आपको एक्टिवेट करना है, उससे आपकी वेल्थ बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपने जन्म स्थान पे बने रहेंगे, अपने माता पिता के घर में ही रहेंगे, तो फिर आपकी वेल्थ बिल्डिंग कभी भी नहीं होगी, सेविंग्स नहीं होंगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को अक्सर जो है वर्क फ्रॉम होम काफ़ी सूट करता है, ऑनलाइन काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है उनके लिए। और इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, होम डेकोरेशन से रिलेटेड, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। आपके घर के पास ही यूजुअली आपका ऑफिस होता है, या तो आप घर से ही काम करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है। उसके साथ साथ अगर माता जी का कोई बिजनेस है आपका और उसी में आप जाने वाले हैं, तो वो विशेष रूप से आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। और अगर आप अपनी मदर की फील्ड में, यानी कि जिस फील्ड में वो जॉब करती थी उसी फील्ड में आप भी जाने वाले हैं, तो इस तरीके से भी काफ़ी आपको लाभ हो सकता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में इस तरह के रिजल्ट देता है। साथ साथ में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, तो उनके रेंटल से भी आपको अच्छा इनकम मिलता रहता है, पैसिव इनकम मिलता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, घर रेसिडेंशियल अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और गाड़ी वगैरह है, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होता है तो इतने खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, अनलेस आप एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर, पेंटर हैं, कलाकार हैं बेसिकली। तो कलाकार होंगे तो फिफ्थ हाउस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फेम भी मिलेगा। तो फेम के ऊपर ही आपका सारा पैसा डिपेंडेंट होगा। जब आपका सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ में होता है, तो आपका सारा जो फेम है, रिकग्निशन है, गुडविल है, उसी के बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। जिस दिन फेम खत्म उस दिन पैसा खत्म। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो अपना फेम, गुडविल हमेशा आपको बना के रखना पड़ता है, अपनी एक प्रतिमा बना के रखनी पड़ती है, पब्लिक इमेज बना के रखनी पड़ती है, तब जाके आपको पैसे मिलते हैं। और आर्टिस्टिक फील्ड्स में ही आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। आप कभी भी नौकरी अच्छी नहीं कर पाते हैं। नौकरी करने की कोशिश करते हैं तो आप बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, कहीं पे भी टिकना मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि कहते हैं ट्रेडिशनली कि फिफ्थ हाउस लक्ष्मी का घर होता है, लेकिन ऐसा मैंने तो होते हुए नहीं देखा है। तो आप ये समझिए कि कभी भी फिफ्थ हाउस इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठता है सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में जब होता है सेकंड हाउस का लॉर्ड, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि ये जब सेकंड हाउस से सिक्स्थ हाउस में बैठता है तो नव पंचम योग बनाता है सेकंड हाउस के साथ। तो वो छठे घर में बैठ के सेकंड का लॉर्ड अपने घर पे, यानी कि सेकंड हाउस पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट करता है, दृष्टि करता है, जिसके कारण वो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपके धन संचय, सेविंग को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि आपकी नौकरी के थ्रू आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपकी नौकरी, आपकी जो हार्डवर्क है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाती है, तो इसके वजह से आप बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। सो सेकंड का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत लोग समझते हैं सिक्स्थ हाउस खराब है, लेकिन सिक्स्थ हाउस फैमिली लाइफ के लिए खराब है, शायद हेल्थ के लिए थोड़ा खराब है, शायद थोड़े डेट्स दे सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेल्थ और सेविंग्स को बढ़ाने के हिसाब से सोचें तो बहुत ही अच्छा है सिक्स्थ हाउस। ओके, सो सिक्स्थ हाउस में अगर है सेकंड का लॉर्ड, बहुत बढ़िया। सेकंड का लॉर्ड अगर बैठता है सेवेंथ हाउस में, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जहां से भी पैसा कमाना चाहते हैं, वहां सामने वाला बंदा, यानी कि आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, आपका बॉस जो भी है, वो आपसे भिड़ जाएगा, आपके साथ दुश्मनी करेगा, आपके साथ उसकी नहीं बनेगी, आप झगड़ा करेंगे और उसके वजह से कभी भी आर्ग्यूमेंट्स ही होते चले जाएंगे, डिबेट्स होते चले जाएंगे, जिसके वजह से एक अच्छा रैपो और अच्छा रिलेशन ही नहीं बन पाता किसी के साथ, तो पैसे भी नहीं बन पाती हैं। पैसा फंसना अचानक से ये बहुत बार आपके साथ हो सकता है जब सेकंड का लॉर्ड सेवंथ हाउस में होता है। तो पैसा फंसता रहता है और जो है आपकी बीवी जब आती है या पति जब आता है, तो पार्टनर के थ्रू फिर धीरे धीरे आपका धन संचय अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो ये एक आपकी खासियत है ऐसे लोगों की जिनका सेकंड का लॉर्ड सेवंथ में होता है, कि शादी करने के बाद उनकी सेविंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कई बार इनके लाइफ में ऐसा होता है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप आपको कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर आपको जो है बिल्कुल धो देगा, आपके पैसे जो है लेकर भाग जाएगा। तो इसलिए सेकंड का लॉर्ड जब सेवंथ में है तो पार्टनरशिप बिजनेस तो सोचना भी नहीं चाहिए।
सेकंड का लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है तो आपको 50-50 रिजल्ट्स देता है, यानी कि वो आपको एक तरफ से थोड़ा नुकसान भी देता है, दूसरी तरफ से कुछ हद तक फायदा भी देता है। जब दूसरे घर का स्वामी 8वें घर में होता है तो ये आपको इनहेरिटेंस देता है, शायद दहेज वगैरह दे दे, आपके इन लॉज के थ्रू आपको वेल्थ मिले, लेगेसी मिले, आपके जो पार्टनर है यानी कि पति पत्नी है उनके थ्रू आपको काफी सारा आर्थिक लाभ हो जाए, तो ऐसी चीजें भी देता है। लेकिन 8वां घर जो है वो इंसल्ट का भी होता है और 8वां घर थोड़ा सा हेडेक भी देता है। तो यही जो कॉम्बिनेशन है उसके वजह से आपको कॉन्स्टेंटली दिमाग जो है वो बिजी रहता है उलझनों में, किसी न किसी उलझन में, किसी न किसी चीज में आपकी इंसल्ट हो जाती है, आपको बुरा लगता है, आप थोड़े से डिप्रेस्ड रहते हैं, तो हमेशा आप चिंता में रहते हैं। पैसे को लेकर चिंता बहुत होती है। जरूरत में पैसा मिलता जरूर रहता है लेकिन चिंता भी होती रहती है, यानी कि आपने कोई कमिटमेंट कर दी है, अब वो पैसा आ नहीं रहा है, आप चिंता में हैं, और जो लास्ट मिनट में 1-2 दिन पहले या कुछ घंटे पहले वो पैसे आ जाते हैं कहीं से, उस वजह से वो काम हो जाता है। लेकिन वो जो लास्ट मिनट तक का आपका एक टेंशन वाला माहौल है वो हमेशा बना रहता है। तो पैसे को लेकर हमेशा अड़चन, टेंशन, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। लास्ट मिनट में पैसे की अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से हो जाती है और पैसा कहीं दूसरे के थ्रू अरेंज होता रहता है, आपके अपने पैसे बनने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो जिसके कारण आपको जो पैसे के साथ मिलने वाला एक रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपका सेल्फ स्टीम लो होता रहता है उसके वजह से। तो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए आपको पैसे मिलते रहते हैं। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 8th में है तो बड़ा अजीब सा ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देता है कि पैसा भी दे रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो है दिल टूटता है कि यार मैं अपने पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हूँ। इनहेरिटेंस वगैरह मिलता है, लेगेसी मिलती है, लेट लाइफ में अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप काम करते हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, रिसर्च ओरिएंटेड काम है, मेडिसिन में काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, तो इस तरह के कामों में ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और अच्छे रिजल्ट आपको देता है। कमीशन बेस्ड बिजनेस बहुत अच्छे फल देता है जब सेकंड का लॉर्ड 8th में होता है। ओके, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 9th में होता है तो फिर आप देखेंगे कि यहां पर आपको पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन प्रमोशन, तरक्की और सैलरी में रेज, ये सारी चीजें लेट होंगी या मल्टीपल टाइम्स कोशिश आपको करनी पड़ेगी। प्रमोशन डिले होंगे, सैलरी का अप्रेजल डिले होगा, काम वाले जगह पे, जॉब के जगह पे आपके कुछ पैसे फंस सकते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। हायर एजुकेशन जितना ज्यादा आप लेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा जब आपका सेकंड का लॉर्ड 9th में होता है। और आपको भी अगर आप घर से दूर जा सकते हैं कहीं और सेटल हो सकते हैं किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे शहर या स्टेट में, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अन्यथा आपको जो है छोटे मोटे कमाई पे ही गुजारा करना पड़ सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जब जाता है तो फिर से एक बार नवपंचम योग बनाता है, जिसके कारण बहुत अच्छे फल आपको यहाँ पर मिलते हैं और उससे आपकी मान, प्रतिष्ठा, पैसे मिलना, प्रमोशन मिलना, रेज मिलना, रिकग्निशन मिलना, अवार्ड्स मिलना, ये सारी चीजें आपकी जो है बढ़िया तरीके से होती रहती हैं। पैसा भी उसके साथ बढ़ता रहता है, तो आपकी ट्रेजेक्टरी हमेशा अच्छी ही रहती है, मतलब अपवर्ड्स ही रहती है और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में आप बहुत तरक्की बड़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और आपके पिताजी के थ्रू आपको अगर कोई लेगेसी, इनहेरिटेंस मिला है या कोई बिजनेस मिला है तो वो बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड जाता है 11th हाउस में, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सोशलाइजिंग के थ्रू, बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ती है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, सेटिंग लगानी पड़ती है, उसके ज़रिए आपके पैसे बनते हैं और अन्यथा नहीं बनते हैं। कुछ पैसे वसूल करने पड़ते हैं, थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है इस मामले में कि किसी के पीछे भाग भाग के पैसा लेना पड़ता है। एडवांस पेमेंट लेने वाला अगर कोई बिजनेस है, कोई जॉब है जहाँ पर आपको एडवांस पेमेंट मिल जाती है तो फिर वो अच्छा चलता है, उसमें से अच्छे पैसे आप कमा लेते हैं। अन्यथा फिर जैसा मैंने कहा कि वसूली करने के लिए भागना पड़ता है, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और आप अक्सर अपनी हॉबीज के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि 11th हाउस फ्रेंड्स का है, सोशलाइजिंग का है और हॉबीज का भी है। तो हॉबीज, आपकी अगर कोई हॉबीज हैं, उन्हीं को अगर आप कैपिटलाइज करके, कन्वर्ट करके पैसे में लेके आ सकते हैं, तो आप कोशिश करिए अपनी हॉबी को आप अपने पैसे का जरिया बनाएं, ताकि उसी से फिर आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होता है, तो यहाँ पर त्रिर एकादश योग तो बनाता है, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर 12th हाउस जो है वो खर्चे का घर होता है।
तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इंसान यूजुअली अपने आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना चाहता है। तो इसमें एडवाइस मैं ये दूंगा कि यहाँ पे कंपलसरी इंसान को जो है, एक तो जैसे ही पैसा आता है तो उसमें से 10, 20, 30% जो भी है वो तुरंत उठा के आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी रखो कि जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी लॉक इन पीरियड में हो, यानी कि वो आप खुद भी ना निकाल पाएं, ऐसी कोई व्यवस्था करके रखो। या तो फिर आप जो है अगर बाहर जा सकते हैं, कहीं विदेश वगैरह जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, लॉयर हैं, तो ऐसी जगहों पे 12th हाउस में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो वो अच्छे फल दे सकता है। तो ये चीज़ें हैं। साथ साथ में आपको थोड़े बहुत चैरिटी, दान वगैरह करता रहना चाहिए, उससे जो है 12th हाउस के रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। और मेडिटेशन वगैरह आपको करना चाहिए, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अन्यथा पैसे को लेकर कई बार आप जो है रात को सो नहीं पाएंगे, जागते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा 12th हाउस में जब जाता है लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, तो लग्जरी दे सकता है, पैसे भी दे सकता है, लेकिन सेविंग्स इतनी अच्छे तरीके से नहीं दे पाता है। तो इसीलिए कुछ कंडीशंस है जो मैंने बोली कि वो आपको करनी है। और खर्चा जो है वो तो आपके लिए इंतजार में ही बैठा होगा, यानी जहाँ से पैसा आया और वहाँ से खर्चा शुरू, या तो खर्चा पहले से ही आके रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है पैसे का। तो जैसे ही पैसा आएगा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो आपको वेल्थ मैनेजमेंट जितनी अच्छी आप करेंगे उतना ज़्यादा आप वेल्थ बना सकते हैं, अन्यथा अपने आप तो कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जाना कि सेकंड हाउस में कौन से प्लैनेट बैठते हैं तो उससे क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो अलग अलग 12 घरों में बैठता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। तो इससे आपको अच्छी खासी एक आइडिया मिल गई होगी कि कैसे आपके पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या बदलाव आपको करने चाहिए और या तो नहीं करने चाहिए, और क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने लाइफ में या नहीं करना चाहिए। अपनी कुंडली को खोल के देखिए सेकंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, और सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, और वो आपके 12 घरों में कहाँ बैठा हुआ है। ये दो चीज़ें देखिए, आपको काफ़ी अच्छी आइडिया मिल जाएगी कि आपकी वेल्थ क्रिएशन कैसी होगी, कहाँ से होगी, और आपको क्या करना चाहिए। ओके, और जहाँ पे कंजंक्शन होते हैं, यानी कि 2, 3, 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, तो वहाँ पर आप समझिए कि वो सारे ही ग्रहों के थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और जिसकी दशा चलेगी, यानी कि जिसकी भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, उसके सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बाकी के जो ग्रह हैं उनके थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको लेकर चलना है, यानी कि अगर वहाँ पे मार्स है, मर्क्यूरी, वीनस भी है, तो आप समझिए कि अभी किसकी दशा चल रही है। अगर वीनस की दशा चल रही है तो वीनस के रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर मर्क्यूरी की चल रही है तो मर्क्यूरी के रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो बाकी के ग्रह हैं उनकी आपको उसमें शेड्स नजर आएंगे, 10-20% रिजल्ट्स उसके भी नजर आएंगे। तो ये था एकदम सिंपल वीडियो, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करेंगे और आप वेल्थ बिल्डिंग करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, बीज मंत्रों से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड स्तोत्र, मंत्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, सब कुछ इस चैनल पे मौजूद है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और देखो सारे अलग अलग वीडियोस जो मैंने आज तक अपलोड किए हैं आपके लिए। और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में इस चैनल को अपना साथी बनाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा वेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।